Hello everyone. So now we're gonna talk about the beats. Now what is beats? मैं पहले बता देता हूँ. Beats मतलब जो तुम actually जो बोलते हैं ना sound wave जो beats ऐसे beats है उसके ऐसे beats है आवाज गाने सुनते वक्त वो actually the same beat है ये. ठीक है? So it's actually very interesting phenomenon. So it actually works on the principle of superposition of the wave. So when there is a superposition of two different sound wave having the same wave, so basically हम बोल रहे हैं different two different sound wave. So I can just say two different sound wave, but condition क्या है यहाँ पे same amplitude की. So same amplitude, okay, amplitude, but at the same time they are having a slightly different frequency. So frequency is different. Okay, if you have this situation, then you can say the resultant phenomena what you have basically जब वो superimpose होता है ऐसा तो वहां पे तुम्हें अलग अलग तरह के साउंड सुनाई देते हैं, तो उसी फिनोमिनन को कहते हैं बीट्स. ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं ना रेडियो जब चलाते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, हम एक्चुअली वो बीट्स उसका मैच करने की कोशिश करते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, इट्स अमेजिंग, विल डिस्कस इट. So the occurrence of the maximum intensity is called waxing. अगर हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, तो ये फिनोमिना जो होता है उसको कहते हैं वैक्सिंग. ठीक है, एंड फॉर द मिनिमम वी कॉल्स वार्निंग. ये टर्म्स बहुत यूज होते हैं जब तुम साउंड रिकॉर्डिंग्स कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो. तो those who record their own songs they must be knowing, they must be aware about it. ठीक है, so these are the terms you should know. Now what we're gonna do is पहले हम देखेंगे मैथमेटिकल इसको कैसे प्रूव करते हैं. So keeping the same conditions in our mind, let's say पहला जो वेव है एम्पलीट्यूड से हमें ए लिख दो. पहला वेव हमने लिख दिया साइन 2 पाई, याद है ये हमने डिराइव किया था एन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा 1. ये टर्म कैसे आता है ये हमने डिराइव किया था. ठीक है, बस हमने कुछ नहीं ओमेगा को एन के फॉर्म में लिखा है और एक्स के फॉर्म में लिखा है, फिर से 2 पाई बाहर निकाल लिया. अभी ये एक है, लेकिन एक y2 है कीपिंग द सेम एम्पलीट्यूड बट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. करेक्ट, सो 2 पाई n2 t minus x by lambda 2. Okay, what we gonna do? Superimpose, दोनों का एडिशन करो, सुपरपोजिशन करो. ओके, सो फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द लिसनर एक्चुअली यू कैन सिंप्लीफाई की अच्छा चलो हम ये बोलते हैं कि जो लिसनर है वो एट एक्स इक्वल टू 0 पे है. ठीक है, अगर कोई भी पोजीशन के लिए निकाल सकते हो ना. सो फॉर एक्स हम सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे वहाँ पे इसका बड़ा डेरिवेशन आता है. So that time we'll have to do the bigger derivation. अभी तो इसकी जरूरत नहीं. So what is y1 in that case? So y1 is a sin 2 pi n1 t. Correct. What is y2? A sin 2 pi n2 t. ठीक है. So this is the basic y1 and y2 what we have. Now we'll simply use we have y1 plus y2. What is y? y1 plus y2. So y is equal to a sin 2 pi n1 t plus what is it? A sin n2 t basically. ठीक है, प्लस a sin 2 pi n2 t. ओके, बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है. ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 भी लिख सकते हो. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ओवर 2 पाई लेके चलना है, बट जो बुक में है फिलहाल उस हिसाब से हम चल रहे ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना है. ओके, सो a प्लस अभी ये देखो ये साइन ऑफ समथिंग है, तो ऐसे a बाहर निकाल दो इसको. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज करना है तो आपको एक्चुअली ये आना चाहिए आपको. इसको लिख सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी. ठीक है, ये सी है ये डी है. ठीक है, सो y is equal to what is it? So now we have simple sin plus sin c plus sin d relation, and I have already used this in before, so I'll do it directly. So 2 sin what is it c plus d by 2 cos c minus d by 2. You already have what is c and what is d, just substitute. What you will get
2 will be outside 2a sin. अब ये देखो ये दोनों को ऐड करना है, ये दोनों को ऐड करना है बस, और डिवाइड बाय 2 करना है. So what you will get basically is 2 pi, what is it, n1 plus n2 by 2. Okay, and cos 2 pi n1 n2 t by 2. ठीक है. So you can obviously write in your own convenience, but अभी देखो, अभी if you remember we always write everything in terms of the sign. So what we're going to do is simplify in that way. Okay, so most ये वाला ट्रिक बहुत काम आता है. तो हम cos को उस तरफ ले, cos को उस तरफ, sin को उस तरफ रखेंगे, बाकी चीज आगे रखेंगे. So we can just write this as a 2a cos of, what is it, 2 pi n1 minus n2 t divided by 2. I'm not cancelling 2 deliberately. ठीक है. So don't cancel it even in the exam. Sin 2 pi n1 plus n2 t by 2. ठीक है. Now from here I can say this is one amplitude A. So I can just write sine of, this is A. So I can just write this is A sine, what is it, 2 pi n1 plus n2 t by 2 is equal to mu y, where A is this. Okay, please keep in your mind. Now let's say I have n1 plus n2 by 2 is equal to n. So can I write this equation, rewrite this equation by saying this? Okay, then I have 2 pi n t. So that's why, that was the reason I was not cancelling 2. So now you see this is a simple wave equation, right? Progressive wave equation. Now you see there we with the frequency n is equal to n1 plus n2 by 2. Okay, and amplitude is given as 2a cos of 2 pi n1 minus n2 t by 2. Okay, now what we're gonna do, we're gonna check this amplitude for the different case. So for first maximum, for maximum amplitude, what is it called? Waxing, correct. So it's called waxing. Okay, so in that case I can just write a is equal to plus or minus 2a, and you just have to substitute in that a equation. What is a? 2a cos of 2 pi n1 minus n2 divided by 2. Okay, t, don't forget t. Okay, so is equal to plus or minus 2a. Now 2a get cancelled, plus or minus 1 will come obviously. Okay, so what is it basically? So you have cos of 2 pi n1 minus n2 by 2 t is equal to plus or minus 1. And when it is this, when is this actually? प्लस और सारे 1 कहाँ पे आते हैं? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, करेक्ट, n पाई बेसिकली, isn't it? So, n पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो मैं उसी के फॉर्म में लिखूंगा, फिर सिंप्लीफाई करूंगा. सो cos of 2 pi n1 minus n2 by 2 into, so just to avoid conflict here I'll just write p pi, जहाँ पे p की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी है आगे जाके. So cos of p pi. Okay, now I can just write p pi is equal to 2 pi into n1 minus n2 by 2 into t. 2 pi just get cancelled. So what does it give us? Okay, so it gives us a simple relation that e is equal to n1 minus n2 by 2 into t. Correct? Are you okay? Now what is t then? T is equal to 2p divided by n1 minus n. Okay, so we have different value of the time. What is it? एक 0 पे होगा, एक n1 minus n2 पे होगा. You just have to keep on, keep on getting the values of and keep on substituting the value of p. That's all. Okay, so p is equal to 0, 1. Substitute करते जाओ. So 2 n pi n1 minus n2, 3 n1 minus n2. So ऐसे substitute करते जाओगे. Okay, so don't worry. This is actually very easy, so don't get confused too much. Okay, now remember one thing here, that I am writing here in terms of p. In the book they have started with the 0, pi, 2 pi, 3 pi, so you are writing in that way. So don't get confused. अगर आपको लगे कि अरे सर ने ये तो कुछ और ही लिखा था, होगा, पॉसिबल है, ठीक है. तो वैसा नहीं है, सेम चीज है, कोई अलग नहीं है, ठीक है.
Now, okay, I think what we're gonna do is, I think I messed up with the 2, correct? So this is 2, this won't come. Yeah, now I think there is no mistake. Okay, ये 2 दो cancel करना भूल गया. So what do we have here? This is simply p upon n minus 1, n minus 2. So you will have 0, 1, 1. Now it's simple, right? For value of p is equal to 0, 1, 2, 3. You can just write for how many number of time you want. So here, if you see the hence first time period, what is the first time period? Time period क्या होता है इन दोनों का difference, correct? तुम जब time period निकालो capital T निकालोगे तो क्या निकालोगे 1 upon n1 minus n2. So successive जो time period उसका difference निकालना है basically 1 0 basically. So it's a 1 upon n1 minus n2. So you will get the same thing if you do this minus this. If you do this minus this. So इसीलिए हम time period बोलते हैं उसको. So that capital T is equal to 1 upon n1 minus n2. So this is called time period of the bit. Okay, you can just say period of bit. Okay, oh sorry, not this is different bits. Okay, so this is the period of bits. Now let's try to talk about the frequency of the bits. So if this is the period of the bit, then can I say n is equal to n1 minus n2, and this is called frequency of the bit. Okay. So we are and actually we generally use a term called capital N. वो सबसे अच्छा रहता है, मतलब समझने के लिए अच्छा होता है, ठीक है. So the numbers of the waxing heads per second is reciprocal of the period of the time waxing. इसी वजह से हम ये लेके आए, ठीक है. वहाँ पे कैपिटल टी यूज किया था, इसलिए कैपिटल एन यूज कर रहा हूँ. Now the intensity of the sound will be minimum when amplitude is 0. So this is the case where amplitude is equal to 0. Okay. So what is the equation we have? 2a cos of 2 pi n1 minus n2 by 2 into t is equal to 0. Now everything this goes to 0. So what is it? So we have this is something you have already done. So 0 to pi by 2. So it is cos of 2 pi n1 minus n2 by 2 into t is equal to 0. So you can just write this 0 is nothing but cos of 2p plus 1 pi by 2. Correct? सारी वैल्यू pi by t की सारी वैल्यूज के लिए 0, 1, 2, 3 कुछ भी है, cos of 2 pi n1 minus n2 by 2. I'm writing this in more generalized fashion because sometimes it is very useful to write in this actually. So just simplify again. So n1 minus n2 by 2 into t is equal to 2p plus 1 pi by 2. 2 to get cancelled, pi get cancelled. So what do we have? It's equal to 2p plus 1 divided by n1 minus n2. Okay. So now in this case amplitude 0 कब होगा, तो उसके लिए टाइम पीरियड निकालते हैं. तो पहले p is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करो, क्या आना चाहिए 1 upon n1 minus n2. Okay, so just a minute. Okay, यहाँ पे 2 है ना, ये 2. Okay, so what do we have now? 1 upon 2 n1 minus n2. Correct? Now what if I have np is equal to 1? So 3 divided by 2 into n1 minus n2. Why I wrote it in generalized form? ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े. You just have to substitute the value of p. That's all. Okay. So you see, you have time where you have minimum amplitude. You have time when you have maximum amplitude. Therefore, the time interval between the successive minima here, अगर तुम successive minima देखोगे, तो 3 by 2 n1 minus n2 minus 1 upon 2 n1 minus n2 कितना आना चाहिए? 2 by 2 is again 1 upon n1 minus n2. So time interval of the successive interval expected is 1 upon n1 minus n2. So this is actually this is nothing but the time when you have minimum amplitude. So you see, maximum amplitude interval is also same and minimum amplitude interval is also same. So you can just also write here again to justify what is the frequency. It is n1 minus n2, isn't it? So if you take both of the case, the common frequency, what do we have? That's called bit frequency actually. That is nothing but the n1 minus n2.
तो अगर तुम टाइम के साथ अगर एम्पलीट्यूड का प्लॉट बनाओ, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट, ट्राई टू, अगर ये टाइम है, ठीक है, और तुम ये एम्पलीट्यूड मान के चलो y, अगर तुम टाइम के साथ एम्पलीट्यूड का पहला प्लॉट बनाओ तो तुम्हें पहला जो प्लॉट है वो कुछ ऐसा मिलेगा। लेट सपोज ये +1 सॉरी 1 -1 0 1 cos की वैल्यू -1 to 0 के बीच में वैल्यू होगी, करेक्ट। तो तुम्हारा प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, मान लो, और ये पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक। ओके, नाउ व्हाट्स गोना हैपन इज देयर इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ द सेम। दूसरी एक मतलब अगर मैंने एक और वेव बना दी यहाँ पे, ठीक है, और एक वेव बना दी, रिमेंबर हैविंग द टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी n1 है, देयर इज वन मोर फ्रीक्वेंसी जिसका कुछ बिहेवियर ऐसा रहेगा। जब तुम इन दोनों को ऐड करते हो तो रिजल्टेंट तुम्हें बहुत फैसिनेटिंग दिखता है एक्चुअली। सो दैट एक्चुअली लुक्स लाइक समथिंग लाइक आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट फर्स्ट, ठीक है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और दूसरा जो उसका सुपर इम्पोजिशन होता है वो ऐसे दिखता है। So we are not going in very detail, but ये actually होता है, ठीक है, क्योंकि there's a huge calculation lies behind this, but this is how the two harmonic waves near equal frequencies are resulting in a formation of bit. So this is called beat phenomena. Okay, this is called beat phenomena, and beat phenomena is actually very useful. So अगर मैं application की बात करूँ तो जब हम अलग-अलग sound create करते हैं, हाँ ये गिटार पे, that is actually different beats, हम क्या कर रहे हैं, अलग-अलग frequency create कर रहे हैं, और अलग-अलग frequency हमें पता है ये सबसे कम sound है, ये ज़्यादा sound है, ये एकदम strong sound है, so that is how we actually use it. So सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे हम बीट फिनोमेना यूज करते हैं। फिर एयरप्लेन का जो रडार सिस्टम होता है, जो हम एक्चुअली डोपलर रडार कहते हैं, इसमें हम फ्रीक्वेंसीज भेजते हैं अलग अलग, उसमें भी बीट फिनोमेना यूज होता है। सो कई बार क्या होता है, हम अननोन फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, पता है रेडियोस पे, वो भी बीट फिनोमेना की वजह से होता है। So these all are a different application. So and it is actually widely used in daily life. So try to understand in that way. That's actually very fascinating thing. Now, if you just talk about the characteristics of the sounds, so हमने sound देखा कैसे होता है. Now, there are mainly three characteristics. One is a loudness, कितना loud है, pitch and quality. अगर तुम loudness की बात करो, तो loudness कैसे decide किया जाता है, तो scientifically अगर मैं sound का loudness देखना चाहता हूँ तो हम decibel में उसको measure करते हैं। तो 1 decibel actually the decibel is expressed in terms of beta. So beta is equal to 10 log base 10 actually 1 upon L upon L naught. Okay, so basically this L naught is a minimum reference intensity, or actually it's not L, is I. Okay, I upon I naught, so intensity, okay, minimum and the reference. So whenever you have the two intensity same, you will have log of 1, which is 0, so beta is equal to 0. Okay, so the unit of the difference in the loudness is called bell, so अगर मैं बोलता हूँ कि I is equal to I naught है, तो बीटा क्या होना चाहिए, 0. So the standard reference intensity has measure of sound level 0 dB. हमेशा याद रखो ये dB में measure करता है, decibel. So it's actually very nice, and we actually see कि कितने decibel तक तुम सुन सकते हो. So there is an experiment available on YouTube जहाँ पे वो अलग-अलग sound तुम्हें सुनाते हैं कि कितने decibel तक एक human being सुन सकता है. तो actually वो 25,000 तक होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम्हारी ईयर क्वालिटी कितनी कैसी है। तो तुम्हें ये जो ईएनटी जो टेस्ट करते हैं उसमें वही करते हैं, बार बार वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं और कितने डेसिबल तक तुम सुन सकते हो वो ऑलरेडी देखते हो। सो बेसिकली तुम ऑलरेडी देख चुके हो 11th स्टैंडर्ड में कि 1 डेसिबल एक्चुअल क्या होता है, 1/10 बेल। 1 डेसिबल इज इक्वल टू 1/10 बेल। So I don't want to go into that detail. So I think you are pretty much covered with this particular notations. Please have a quick reading. Now then also we see pitch. Pitch में क्या होता है, हम कितना loud, कितना pitch से तुम बात करते हो, किसी का pitch high होता है, किसी का pitch कम होता है। तो हम basically क्या करते हैं pitch में, high sensation of the sound actually, कि बंदा या कोई the person how he is able to listen loud, मतलब it is too high or too slow, तो हम बोलते हैं pitch modulation.
अभी मैं भी जो बोल रहा हूँ, कभी कभी मेरी आवाज बहुत स्पीड में आती है, कभी कभी बहुत कम आती है, कभी कभी मैं पिच डाउन कर देता हूँ. सो दैट्स हाउ वी एक्चुअली बिहेव. सो हम हमेशा प्यार, द फीमेल्स वॉइस एक्चुअली ideally, ठीक है, not always but ideally. Okay, now quality and timbre. So normally sound generated by the source has a numbers of the frequency, लेकिन देखना कई बार quality of the sound matter करता है, ठीक है. So these all things are, it does matter when you talk about the sounds. Okay, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में तो हम एक्चुअली इसको वाइडली यूज करते हैं. सो जब तुम स्ट्रिंग को प्लग करते हो, बोल स्ट्रिंग, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग टाइप यूज होते हैं, जिसमें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो गिटार वगैरह जो हम यूज करते हैं, प्लग्ड स्ट्रिंग टाइप जिसमें तानपुरा वगैरह में, एक्चुअली गिटार तानपुरा इनमें हम प्लग स्ट्रिंग यूज करते हैं, ठीक है. बोर्ड स्ट्रिंग यूज करते हैं, जो सारंगी में बाउड स्ट्रिंग होता है. देन स्ट्रक स्ट्रिंग टाइप होता है जो संतूर पियानो उसमें यूज होता है. सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट यूज एक्चुअली, ठीक है. देन वी हैव विंड इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो जो फ्री विंड यूज करता है, ठीक है, जिसमें एच टाइप बाउल मूवमेंट भी होता है. और यू कैन I personally feel that you should Google this each and every instrument. Just try to see the working of it. It will take hardly 2-3 minutes. Okay, so with this, I will close this session for the theoretical session of the superposition of the wave, and we will cover few numericals based on the superposition in the next videos. Thank you.